नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एजुकेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली के अंदर ये वैकेंसीज निकली हैं। और इसके लिए स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, पोस्ट नेम क्या है, टोटल पोस्टें कितनी है, इसके लिए एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, एज लिमिट कितनी रहने वाली है, सारी चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये दिल्ली के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और सभी पोस्टें टेक्निकल हैं। अगर आपने टेक्निकल आपके पास एजुकेशन है तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मैं आपको हॉस्पिटल्स के नेम बता देता हूँ। सफदरजंग हॉस्पिटल्स के अंदर ही ये वैकेंसीज हैं। लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर है। जो कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है उसके अंदर है। रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चलिए हम वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर की ये वैकेंसी है। RHTC जो कि हॉस्पिटल्स का नेम है। इसके अंदर 2 पद रखे गए हैं। और उसके बाद है कंप्यूटर की, जो भी RHT हॉस्पिटल के अंदर एक पद इसके लिए रखा गया है। और ये लेवल 6 के अकॉर्डिंग, लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस, सोशोलॉजी या सोशल वर्क के अंदर, या सोशल साइकोलॉजी के अंदर। और इसके लिए 18 से 25 एज रखी रहेगी है। और इसके लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो कि मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के अंदर आपके पास होनी चाहिए। या आपके पास हाई स्कूल और इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और डिग्री होनी चाहिए एक रेगनाइज यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है रेडियोग्राफर की, एक्सरे असिस्टेंट की, ईसीजी टेक्नीशियन की, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। इसके लिए ये हॉस्पिटल्स नेम है। और आप इसके अंदर वैकेंसी चेक कर सकते हैं। जो SJS हॉस्पिटल के है उसके अंदर 22 पद हैं। इसके अंदर भी SJH हॉस्पिटल के अंदर 8 पद है। RML हॉस्पिटल के अंदर 10 पद हैं। इसके अंदर 11 पद हैं। इसके अंदर 139 पद हैं। RML के अंदर 20 पद हैं। और SJH हॉस्पिटल के अंदर 33, 6 और 7 पद हैं। ये हॉस्पिटल्स के नेम है। और ये साथ में वैकेंसीज आपको बताई हुई है कितनी हैं। ये सभी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके लिए 12th पास आप होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, यानी फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर। इसके अंदर भी 12th क्लास मांगी गई है साइंस स्ट्रीम के अंदर। इसके अंदर भी आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर, और जो कि 2 साल का होना चाहिए। इसके अंदर आपके पास 10th क्लास मांगी गई हैं। और जो कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ECG मशीन के लिए 1 साल का। 20 से 25 इसके लिए एज रखी गई है। इसके अंदर आपकी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंदर। और इसके अंदर भी 12th क्लास मांगी गई है साइंस स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद जो अगली वैकेंसी दी गई है वो है फार्मासिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट की। ये टोटल वैकेंसीज हैं हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, आप चेक कर सकते हैं। वैकेंसीज बहुत सारी हैं। इसके लिए 12th क्लास मांगी गई साइंस स्ट्रीम से, बैचलर डिग्री मांगी गई है फिजियोथेरेपी के अंदर आपके पास होनी चाहिए। 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है। 18 से 25 एक है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट के अंदर भी आपके पास 10th क्लास मांगी गई है। और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेड का। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो नर्सिंग अटेंडेंट की, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की। ये हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं, कैटेगरी के अनुसार डिवाइड की हुई है। सभी के लिए मैट्रिकुलेशन, और इसके अंदर 12th क्लास मांगी गई है साइंस स्ट्रीम से। और इसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास सोशल वर्क या सोशोलॉजी के अंदर। 20 से 25 इसके अंदर एज रखी गई है। 18 से 27 इसके अंदर रखी गई है। इसके अंदर 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के अंदर भी 12th पास मांगी गई है, जो कि आपके पास ट्रेनिंग एज मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का 6 महीने का आपके पास होना चाहिए। इसके लिए जो 18 से 27 एज रखी गई है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है ऑप्टोमेट्रिस्ट की। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाले 21 से 30 वर्ष इसके लिए एज रखी गई है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसके अंदर आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी बैचलर डिग्री की गई है। 2 साल का अनुभव मांगा गया है। 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं। ये टोटल वैकेंसी है 9, जिसके अंदर भी 10th क्लास मांगी गई है। और इसके अंदर आपके पास रेडियोग्राफी के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 से 30 इसके लिए एज रखी गई है।
उसके बाद जो अगली वैकेंसी है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन और सीनियर कार्डियक टेक्नीशियन की है। ये वैकेंसीज डिटेल है, आप चेक कर सकते हैं। ये कैटेगरी के अनुसार है। सभी के लिए 12th क्लास, इसके अंदर मेडिकल लैबोरेटरी के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 12th क्लास होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर, इसके अंदर 18 से 25, सभी के लिए 18 से 25 एज रखी गई है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वह जूनियर कार्डियक टेक्नीशियन की, डेंटल मैकेनिक की, केयरटेकर की और चेयर साइड असिस्टेंट की, सभी के लिए आप चेक कर सकते हैं। अपनी अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी के लिए 18 से 25 एज रखी गई है। इसके अंदर 12th क्लास है, इसके अंदर बैचलर डिग्री मांगी गई है फिजिक्स के अंदर, इसके अंदर 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से मांगी गई है। इसके अंदर आपके पास 12th पास होनी चाहिए, 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए सैनिटेशन के अंदर, और 18 से 25 सभी के लिए एज रहने वाली है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी की वैकेंसी है, जूनियर फोटोग्राफर की हैं, ड्रेसर की हैं, साइकोलॉजिस्ट की हैं। वैकेंसी बहुत सारी हैं, सभी के बारे में अगर मैं डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता रहा हूं। सभी के लिए आप वैकेंसी की डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। 18 से 25 एज रखी गई है, 12th क्लास मांगी गई है। इसके अंदर भी आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए और इसके अंदर भी आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो अगली वैकेंसी है वो टेक्निकल असिस्टेंट डेंटल सर्जरी की है, उसके अंदर टेक्नीशियन की है, ईईजी, ईएमजी, एनसीवीडब्ल्यू के अंदर लाइब्रेरी कलर की वैकेंसी है। सभी के लिए 20 से 27 एज रखी गई, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से 25 इसके लिए एज रखी गई है। इसके अंदर भी 12th क्लास आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से मांगी गई है। 12th क्लास इसके लिए मांगी गई और 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। जो अगली वैकेंसी है स्टैटिशियन कम मेडिकल रिकॉर्ड लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट की ये वैकेंसी है, जिसके अंदर 18 से 27, 21 से 27 एज रखी गई है। 12th क्लास मांगी गई, सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड ट्रेनिंग के अंदर, नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 12th क्लास मांगी गई है साइंस स्ट्रीम से, 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट रेडियोथेरेपी डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। आप 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट और टाइम है रिसिप्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 25 अक्टूबर रखा गया है। आप 11:45 तक आवेदन कर पाएंगे। जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की 26 अक्टूबर रखी गई है। जो सीबीटी के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होंगे आपके एक जो इन फर्स्ट वीक है नवंबर का, उसको जारी कर दिए जाएंगे। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो 4th वीक ऑफ नवंबर जारी होगा। जो टेंटेटिव डेट है डिक्लेरेशन ऑफ रैंक लिस्ट की वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जारी होगी। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की सर्टिफिकेट की सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए जो लिस्ट जारी होगी वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर जारी कर दी जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको आवेदन करना कैसे है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये अलग अलग वेबसाइट हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इन सभी साइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके लिए पे लेवल क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो सभी के लिए अलग अलग पे लेवल रखा गया है। ग्रुप लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको 18,000 से 56,900 दी जाएगी। लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको 19,900 से 63,200 रुपये दिए जाएंगे। जो पे लेवल 3 है वो आपको 21,700 से 69,100 रुपये दिया जाएगा। जो पे लेवल 4 है आपको 25,500 से 81,100। लेवल 5 आपको 29,200 से 92,300। जो लेवल 6 है आपको 35,400 से 1,12,400 आपको दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। और जो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन को। एससी, एसटी को 5 साल का दिया गया है, ओबीसी को 3 साल का दिया गया है, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। जो जनरल वो मेन कैंडिडेट हैं, और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस के अंदर छूट दी गई है, उनको एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई नहीं करनी है। इसके लिए जो आपका सेंटर है एग्जामिनेशन का सीबीटी टेस्ट के लिए दिल्ली और दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर आपका पेपर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसके अंदर आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका लिया जाएगा, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, और इसके लिए 1 मार्क फॉर री जो ईच रॉन्ग आंसर है उसका आपको इसके लिए काट लिया जाएगा। और इसके लिए जो आपको रीवोल्यूशन और रीचेकिंग का जो प्रोविज़न है वो नहीं दिया जाएगा। और इसकी जो टेंटेटिव आंसर की है
और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, वो वेबसाइट के ऊपर जारी कर दी जाएगी। आपको रेगुलर वेबसाइट सर्च करते रहना है। इन पोस्टों के रिगार्डिंग जो कंपलसरी इन्फॉर्मेशन थी सारी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन कीजिएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।